नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पार्स पे। एक्सपोनेंट और पार दोनों का मतलब होता है घात। इसमें होता है बेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज़ टू द पावर दे रखा है 3, तो ये 3 तो हो गई पार या फिर से इंडेक्स या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट, और 5 हो गया बेस जिसे हम आधार बोलते हैं। इसका ये मतलब है 5 रेज़ टू द पावर 3 कि 5 को हम 5 से 3 बार गुणा करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो पार का मतलब यही है कि कोई भी ऐसी संख्या जो जितनी बार उसकी पावर दे रखी होगी उतनी बार ही वो खुद से गुणा होती है। आगे पढ़ते हैं इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ है जिसमें एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट। इसका फॉर्मूला चलता है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। आपके यहाँ बेसिस सेम है लेकिन पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है। जब इस तरह की कोई वैल्यू होती है तो इसमें बेस तो एक आ जाता है लेकिन पावर्स जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं एक हम, जैसे दे दिया 3/2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ a तो हो गया हमारा 3/2 और m हो गया एक बार 2 और n हो गया 3। बेस तो सेम है 3/2 3/2 है, लेकिन पावर्स एक बार 2 दे रखी है एक बार 3 दे रखी है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू m प्लस n। तो ये हो जाएगा 3/2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 3, तो ये हो गया 3/2 रेज़ टू द पावर 5। सेकेंड लॉ है सब्ट्रैक्शन of the exponents। a raised to the power m divided by a raised to the power n इक्वल्स टू होता है a raised to the power माइनस m माइनस n। अगर कोई भी बेसिस सेम है, उनकी पार्ट्स अलग अलग है और डिवाइड में है, तो वो पावर्स क्या होती है, माइनस हो जाती है। सिमिलरली एग्जांपल देखते हैं 4 raised to the power डिवाइडेड बाय 4 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 4 raised to the power 2। अब यहाँ बेस तो दोनों का सेम है, 4 है, यहाँ पर भी 4 है, लेकिन पावर्स अलग अलग है और साइन किसका है, डिवाइड का है। तो ये पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये हो जाएगा 4 raised to the power 5 माइनस 2, तो 4 raised to the power 3। ये यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये जो फॉर्म होती है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जब भी कोई बेस के ऊपर पावर होती है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, या फिर अगर सिंप्लीफाई या वैल्यू फाइंड करने के लिए कहते हैं तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 4 raised to the power 3 है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ये भी इसका आंसर है। नेक्स्ट लॉ है थर्ड नंबर पे, एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। a रेज़ टू द पावर माइनस m है तो इक्वल टू में हो जाएगा 1/a रेज़ टू द पावर m। ये तो इसका हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कोई भी नेगेटिव में आपकी वैल्यू है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/ में लेकर आ जाएंगे तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2 raised to the power माइनस 3 दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 raised to the power 3। तो ये नेगेटिव था, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में। अगर इसी तरह से 1/2 raised to the power माइनस 2 दे रखा है तो ये 2 raised to the power माइनस 2 हो जाएगा, अब सॉरी प्लस 2 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। वैल्यू अगर प्लस में आती है तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो वो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर पे इसका लॉ आता है एक्सपोनेंट ऑफ पावर। a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n
पावर के ऊपर पावर है तो ये पावर्स क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ए रेज़ टू द पावर m इंटू एन या फिर ए रेज़ टू द पावर m n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6, 5 रेज़ टू द पावर 6। नेक्स्ट लॉ, ए रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई बी रेज़ टू द पावर m। अब यहाँ पर पावर्स तो इक्वल है लेकिन बेसिस क्या हैं, अलग अलग हैं, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सिमिलर वही रहेगी। तो ये हो जाएगा ए बी रेज़ टू द पावर m। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर 3, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू द पावर 3, 2 4 ज़ा 8 रेज़ टू द पावर 3। नेक्स्ट देखते हैं, ए रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय बी रेज़ टू द पावर m। अब वापस से बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। अब यहाँ पर साइन किसका है, डिवाइड का है, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी, या फिर हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b रेज़ टू द पावर m। 4 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इसका आंसर। 7 नंबर पे है, ए रेज़ टू द पावर अगर 0 है तो उसे हम 1 लिखेंगे। किसी भी बेस की पावर अगर 0 आती है तो वो क्या हो जाएगा, 1। फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू द पावर 0। अब यहाँ बेस 2 है, इसके ऊपर पावर 0 लग रही है, तो 2 रेज़ टू द पावर 0 भी 1 हो गया, प्लस 5 रेज़ टू द पावर 0, बेस के ऊपर पावर 0 है तो भी ये क्या हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। नेक्स्ट, ए रेज़ टू द पावर m इज इक्वल्स टू ए रेज़ टू द पावर n है। अगर आपके बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं देन m इज इक्वल्स टू n। ये कुछ लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस करते हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है क्वेश्चंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू, जिसमें दे रखा है 5/8 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई करना है 8/5 रेज़ टू द पावर -5। अब यहाँ ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में है दोनों, तो पहले इनको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8/5 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, ए रेज़ टू द पावर -m था तो उसको अपन ने 1/a रेज़ टू द पावर m लिखा था। तो 5/8 रेज़ टू द पावर -2 है, तो इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे तो 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/5 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 8/5 रेज़ टू द पावर -5। अब यहाँ बेसिस सेम हो गए, बेस है 8/5, यहाँ पर भी बेस है 8/5। साइन किसका आ रहा है, मल्टीप्लाई का। अभी हमने लॉ देखा था कि ए रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई ए रेज़ टू द पावर n होता है, तो a इक्वल्स टू m प्लस n हो जाता है, ए रेज़ टू द पावर। तो यहाँ हो जाएगा 8/5 तो एज इट इज़ रहेगा 2 प्लस -5, तो ये हो जाएगा 8/5 2 प्लस -2 -5, 8/5 5 में से 2 को माइनस करेंगे -3 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। पॉजिटिव बनाने के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/8 रेज़ टू द पावर 3। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 5 × 5 अपॉन 8 × 8 × 8। तो ये हो जाएगा 5 5 × 25, 25 5 × 125, और इधर आ जाएगा 8 8 × 64, 64 8 × 512। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 5 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू द पावर -1। सबके ऊपर इन्वर्स आ रहा है, तो a रेज़ टू द पावर -m इक्वल्स टू हमने पढ़ा था 1/a रेज़ टू द पावर m। सब में यही लगाते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड का साइन 1/6, 1 × 1 1, 5 × 2 10। अब डिवाइड हटाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/1। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 3/5।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 16 इनवर्स मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस का 4। 16 का इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन ये 2 का इनवर्स 2 तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर माइनस 4 है तो ये 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगी। इसके अपॉन में 1 है तो हम 5 की पावर 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो 5 रेज टू द पावर 3। अब ये 16 है, इसके फैक्टर्स करते हैं हम तो ये पावर्स में आ जाएगा 2 की बार 8 4 2 और ये 1। अब इसको पावर्स में लिखने के लिए हमने क्या करा है 16 के फैक्टर्स कर लिए हैं तो 2 की कितनी टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 तो इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4। तो 16 को रिप्लेस करके हमने 2 रेज टू द पावर 4 लिख दिया अपन 1/2 रेज टू द पावर। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 5 रेज टू द पावर 3 बच गया। तो 5 रेज टू द पावर यानी 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमें फाइंड करना है 7 रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर -3 इक्वल्स टू 7 रेज टू द पावर 5 है। यहाँ पर बेसिस सेम है, डिवाइड आ रहा है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ हो जाएगा 7 तो रहेगा x माइनस 3 इक्वल टू में 7 रेज टू द पावर 5 तो ये हो जाएगा 7 माइनस क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 रेज टू द पावर 5। एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी क्या इक्वल हो जाएगी। यहाँ a रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a रेज टू द पावर n के तो हम लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू n। तो इसी तरह से यहाँ 7 और 7 बेसिस इक्वल है तो ये पावर्स भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 5 के तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 5 माइनस 3 x इक्वल्स टू कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड 16/49 रेज टू द पावर -2 बी मल्टीप्लाइड so that the product may be equal to 7/4 raised to the power -3। ये कह रहा है कि हम 16/49 रेज टू द पावर -2 में क्या मल्टीप्लाई करें, क्या गुणा करें कि हमें जो उसका गुणनफल है वो 7/4 रेज टू द पावर -3 प्राप्त हो। तो हम करते हैं लेट the number be x multiplied by 16/49 raised to the power -2। x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16/49 रेज टू द पावर -2 में तो गुणनफल हमारे पास में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है हमारे पास में 7/4 रेज टू द पावर -3। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं और इसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 49/16 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4/7 रेज टू द पावर 3। तो x इज इक्वल्स टू ये अपोजिट साइड में जाके डिवाइड का हो जाएगा 4/7 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 49/16 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पर 4/7 है, यहाँ 49 है, 49 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसको तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 49 के फैक्टर्स करते हैं तो 7 की टेबल में 7 टाइम्स है ये तो 49 के फैक्टर्स हो गए 7 रेज टू द पावर 2। इसी तरह से 16 के फैक्टर्स, अब यहाँ बेस 4 आ रहा है तो हम 4 की उसमें लिख सकते हैं 2 टाइम्स पे की पावर 2। तो x इज इक्वल्स टू 4/7 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, दोनों पर पावर सेम है और बेसिस अलग है तो हम लिख सकते हैं 7/4 रेज टू द पावर 2 की भी पावर 2। पावर्स पावर से मल्टीप्लाई होती है
तो 4/7 रेस टू द पावर 3 तो एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 7/4 रेस टू द पावर 4। अब हम बेसिस सेम करने के लिए इसको हम किस में कर देते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/7 रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4/7 रेस टू द पावर -4। यहाँ तो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी a रेस टू द पावर m रेस टू द पावर n इक्वल्स होता है a × n। यहाँ हमने लगाया है a रेस टू द पावर m इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/a रेस टू द पावर -m। अब यहाँ पर दोनों बेसिस सेम हो गए, डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या होती है, माइनस होती है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4/7 3 माइनस का 4, ये हो जाएगा 4/7 3 माइनस प्लस 4 4/7 रेस टू द पावर 7। ये इसका आंसर।